हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सीखेंगे कि फ्लिपकार्ट पे किसी भी प्रोडक्ट की अगर हमें लिस्टिंग करनी है तो वो कैसे करनी होती है। तो सबसे पहले आप फ्लिपकार्ट का सेलर अकाउंट लॉगिन कर लीजिए। तो लॉगिन करने के बाद लिस्टिंग पे ऐड ए न्यू लिस्टिंग पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऐड ए सिंगल लिस्टिंग, ऐड लिस्टिंग इन बल्क। सो आज हम ऐड लिस्टिंग इन बल्क नहीं सीखेंगे, ये हम फिर कभी आपको बताएंगे कि कैसे लिस्टिंग होती है बल्क में। आज हम सीखेंगे ऐड ए सिंगल लिस्टिंग। तो इस पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन आ जाता है। आपका प्रोडक्ट जिस भी कैटेगरी के अंदर आता है वो कैटेगरी आपको यहाँ चूज करनी है। अगर आपको कैटेगरी का आइडिया नहीं है तो आप अपना प्रोडक्ट का नाम डाल के भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो प्रोडक्ट है वो है शैम्पू। तो देखिए यहाँ पे काफी सारी लिस्टिंग आ गई है। तो अब मुझे देखनी है मेरे प्रोडक्ट से मैच होने वाली कौन सी कैटेगरी है, तो मुझे उसको चूज करना है। तो ये ठीक है, हेल्थ ब्यूटी हेयर केयर शैम्पू, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ ब्रांड का ऑप्शन आ गया है, सिलेक्ट ब्रांड, इस पे क्लिक कीजिए। तो देखिए मैं ब्रांड का ऑप्शन आ गया है, तो मैं आपको यहाँ एक चीज क्लियर कर देता हूँ। किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट करने से पहले उस प्रोडक्ट का ब्रांड अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप लिस्टिंग नहीं कर सकते। तो मैं जो लिस्टिंग अभी करूंगा इसका मैंने ब्रांड अप्रूवल लिया हुआ है, तो इसलिए लिस्टिंग इजीली हो जाएगी। अगर आपने नहीं लिया होगा तो यहाँ पे एरर शो करेगा। तो अगर आपको नहीं पता ब्रांड अप्रूवल कैसे लेना होता है तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो जाके देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप का एरर शो करता है। तो देखिए मेरा जो ब्रांड है वो है गीतांजलि, लेकिन मैं यहाँ पे गीतांजलि आयुर्वेदिक आपको नाम डाल के दिखाऊंगा। देखिए जो मेरा जो ब्रांड है वो सिर्फ गीतांजलि नाम से है, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है गीतांजलि आयुर्वेदिक। अगर मैं इसको चेक ब्रांड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मुझे ये एरर शो कर रहा है कि प्लीज अप्लाई फॉर एन अप्रूवल टू सेल अंडर दिस ब्रांड। आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा इस ब्रांड को सेल करने से पहले। तो फिर यहाँ पे मुझे अप्लाई फॉर ब्रांड अप्रूवल पे क्लिक करना है और फिर कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे, एक फॉर्म सामने आएगा आपके, आपको वो फॉर्म फिल करना होगा। लेकिन हमने तो अप्रूवल लिया हुआ है, हमारा जो रियल ब्रांड है ये। अगर आपको आइडिया नहीं है कि ब्रांड अप्रूवल कैसे लेना है तो मैंने वीडियो बनाई है, वो जाके देख सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करना है और चेक ब्रांड पे क्लिक कीजिए। देखिए अब कोई एरर नहीं आ रहा, क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे हम क्लिक करते हैं। तो देखिए गाइस पूरा का पूरा ये फॉर्म हमारे सामने आ गया है। तो हमें सबसे पहले फोटो अपलोड करने हैं फटाफट से, बिना किसी देरी के। तो देखिए गाइस मैंने फोटो अपलोड कर दिए हैं। आप यहाँ पे मिनिमम यहाँ लिखा हुआ है मैंडेटरी प्रोडक्ट इमेज 1 by 1, मतलब एक फोटो मैंडेटरी आपको डालनी ही पड़ेगी, लेकिन मैंने यहाँ 3 डाल दिया। अभी मेरे पास 3 ही फोटो थी। तो उन्होंने यहाँ गाइडलाइन दी है इमेज की कि आपको क्या साइज रखना है, क्या पिक्सल होने चाहिए। तो आप ये एक बार रीड कर लीजिए। तो चलिए अब इसको सेव करते हैं। जैसे देखिए जैसे मैंने कि यहाँ सेव किया, फोटो हमारी प्रॉपर ओके हो गई है, ग्रीन टिक आ गया है। लेकिन यहाँ हमें एरर शो कर रहा है, 13 एरर, 5 एरर, क्योंकि हमने ये अभी फिल नहीं किया। तो चलिए अब हम इसको फिल करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें प्रोडक्ट का सेलर एसक्यू कोड डालना होगा। देखिए हर प्रोडक्ट की एक आईडी होती है, तो हमें वो क्रिएट करनी होती है ताकि हम अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकें। ठीक है कि हमारे पास ऑर्डर आता है तो हम उसी मतलब कि वही ऑर्डर वही प्रोडक्ट हम फटाफट निकाल के उसको पैक करके डिलीवर बॉय को हैंड ओवर कर सकें। तो यहाँ पे अगर आपको सेलर एसक्यूड आपके प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन नहीं है, क्योंकि इसकी एक बारकोड चिट आती है जो आप उस पर लगा सकते हो और उससे आप अपने जो भी है प्रोडक्ट को मैनेज कर सकते हो। तो मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैंने अपना ब्रांड नेम डाल दिया गीतांजलि, और शैम्पू है तो एस लगा दिया एंड 001। इसी टाइप से प्रोडक्ट ऐड होते जाएंगे। लिस्टिंग स्टेटस, आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग स्टेटस क्या रखना चाहते हैं, एक्टिव इनएक्टिव। अभी हम लिस्टिंग कर रहे हैं तो हम इसको भी इनएक्टिव रखते हैं कि बाई चांस अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम उसको बाद में करेक्शन कर सकें। क्योंकि अगर आप एक्टिव करोगे तो ये सीधे लाइव हो जाएगी, तो हम इसको इनएक्टिव कर देते हैं अभी। एमआरपी क्या है आपके प्रोडक्ट की वो डाल दीजिए। तो आपके प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हो वो प्राइस डाल दीजिए यहाँ पे। इसके बाद हम थोड़ा नीचे आते हैं।
इन्वेंटरी डिटेल है, तो यहाँ फुलफिलमेंट बाय के आगे देखिए स्टार बना हुआ है छोटा सा, इसके आगे स्टार नहीं है और इसमें स्टार है, मतलब कि जिसपे ये स्टार है वो मैंडेटरी आपको फिल करना ही पड़ेगा, विदाउट इसको फिल करे आपकी लिस्टिंग सेव नहीं होगी। और फुलफिलमेंट टाइप जैसे यहाँ पे स्टार नहीं है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे फुलफिलमेंट बाय सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलर, अगर आप स्मार्ट सेलर हैं तो आप स्मार्ट सेलर सेलेक्ट कीजिए, लेकिन जो भी न्यू सेलर होते हैं वो सब के सब सेलर्स के अंदर आएंगे। प्रोक्योरमेंट एसएलए, देखिए ये टाइम पीरियड होता है, जब भी आपको ऑर्डर आता है आपको 1 या 2 दिन आपको टाइम मिलता है कि आप अपने प्रोडक्ट को अरेंज कर सकें। तो आप देख लीजिए 1 दिन के अंदर प्रोडक्ट को अरेंज कर सकते हैं या 2 दिन के अंदर, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। मैं इसमें 2 डेज सेलेक्ट करता हूँ। स्टॉक मेरे पास जो क्वांटिटी है वो है 20 पीस। जितनी क्वांटिटी आपके पास हो उतनी ही फिल कीजिए, एक्स्ट्रा मत कीजिएगा। शिपिंग प्रोवाइडर फ्लिपकार्ट। अब यहाँ पे डिलीवरी चार्ज टू कस्टमर, ये वो डिलीवरी चार्ज है जो हमारे बिल इनवॉइस पे लग के आएंगे। जैसे कि मैंने अपना प्रोडक्ट मान लीजिए 100 रुपए का सेल करा है, तो अगर मैं लोकल में डालता हूँ 30 रुपए, तो 30 रुपए मुझे अगर लोकल से ऑर्डर आता है तो 30 रुपए ऐड होके आएंगे। जोनल पे 40 रुपीज एंड नेशनल पे 50 रुपए। मैंने डाल दिए, ये मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू के साथ ऐड होके मुझे मिलेंगे। शिपिंग प्राइस हमने डाल दिया। तो यहाँ फ्लिपकार्ट प्लस ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक होते हैं प्लस लिस्टिंग, एक नॉन प्लस लिस्टिंग। देखिए ये थोड़े एडवांस लेवल के फंक्शन होते हैं। जैसे अगर प्लस लिस्टिंग आप सेलेक्ट करते हैं तो आपकी जितनी भी लिस्टिंग होगी वो प्लस लिस्टिंग में आ जाएंगी। तो इससे क्या होगा, जितने भी बायर फ्लिपकार्ट के तो प्लस मेंबरशिप ली हुई है उन्होंने, तो वो आपको ऑर्डर करते हैं, तो आपके जितने भी ऑर्डर यहाँ से डिलीवर होंगे वो सब के सब फ्री शिपिंग होगी। जैसे मैंने ऊपर शिपिंग चार्जेस डाला है 30 रुपए लोकल के लिए, जोनल 40 रुपए और नेशनल 50 रुपए। तो ये आपको नहीं मिलने वाला, आपके सभी प्रोडक्ट की सिर्फ बेसिक वैल्यू आपको मिलेगी। तो अगर आप शिपिंग लेना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट मत कीजिए, सिलेक्ट वन पे ही रहने दीजिए, इसको नॉर्मल ऐसे ही रहने दीजिए, कोई जरूरी नहीं है इसको फिल करना। तो यहाँ आपका प्रोडक्ट का वेट क्या है, 0.200। देखिए मेरे प्रोडक्ट का जो वेट है वो 200 ग्राम है, लेकिन यहाँ केजी में लिखना है इसलिए मैंने 0 पॉइंट लगा दिया है पहले। ठीक है, अगर वो नहीं होता तो खाली मैं 200 लिख देता। लेंथ क्या है, पाइप, आपके प्रोडक्ट की जो डिमेंशन होगी लेंथ ब्राइथ हाइट वो आप को यहाँ फिल करनी है। वो आप अपने प्रोडक्ट का देख लेना कितना है, और आपके प्रोडक्ट का जो भी HSN कोड हो, एंड रिलेवेंट HSN कोड पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर इसमें आपका कोई प्रोडक्ट हो तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें मेरे प्रोडक्ट का मैं देखता हूँ HSN कोड दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। हाँ ये मेरे प्रोडक्ट से मैच कर रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपको इसके अंदर आपका HSN कोड फाइंड ना हो तो आप गूगल भी कर सकते हैं। अगर अगर आपने कोई परचेज इनवॉइस आई होगी आपके पास जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर से या जिस भी कंपनी से आपने ली होगी, तो उसका भी आपको HSN कोड आपकी इनवॉइस के ऊपर मेंशन होगा, वहां पे भी आप देख सकते हो। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन सेलेक्ट कर लेते हैं, इंडिया। मैन्युफैक्चर, आपको मैन्युफैक्चर की डिटेल डाल दीजिए। अगर आप खुद मैन्युफैक्चर आपके खुद के प्रोडक्ट हैं तो आप अपनी डिटेल जो है काफ़ी अच्छे तरीके से डालिए, ताकि कोई भी रिटेलर या कोई भी जिसको भी आपसे बल्क में ऑर्डर लेने हो तो वो आपसे कांटेक्ट कर सके। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ। न्यू दिल्ली, इतना ही डाल देता हूँ मैं फिलहाल, क्योंकि ये मैं लिस्टिंग सैंपल लिस्टिंग कर रहा हूँ, इसको लाइव नहीं करने वाला। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये लिस्टिंग बनाई है। तो पैकेज डिटेल में भी सेम कंपनी आएगी, अगर सेम ही कंपनी पैकेज कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है इसकी, प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो डाल दीजिए। और इसका लाइफ पीरियड कितना है, मतलब कि कितने टाइम तक इसकी एक्सपायरी है। जैसे अगर कोई फूड आइटम है इस पे एक एक्सपायरी डेट मेंशन होती है, तो वो डेट डाल दीजिए। मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट शैम्पू है तो इसकी भी एक्सपायरी डेट 36 मंथ की है। मैं इसको डाल देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। देखिए फर्स्ट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है,
तो हम सेकंड पार्ट को भी फिल कर देते हैं फटाफट से। आपके प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका नाम यहाँ डाल दीजिए आप। जैसे मेरा जो प्रोडक्ट है वो हर्बल हेयर शैम्पू है, क्वांटिटी कितने ग्राम का है या कितने लीटर का है वो डाल दीजिए। 200 ml का ये मेरा प्रोडक्ट है। और किस यूज में आएगा ये, मैन एंड वुमेन, बेबी केयर, या सिर्फ मैन के लिए है या वुमेन के लिए है? ये दोनों के लिए, मैन एंड वुमेन। तो मैं इस दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ। किस टाइप के हेयर टाइप के लिए है? नॉर्मल टू ड्राई हेयर, ऑल हेयर टाइप, ड्राई हेयर, नॉर्मल, ऑल हेयर टाइप। ठीक है, देखिए जो भी आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे उस हिसाब से ये ओपन होगा। आप जैसे मान लीजिए गारमेंट्स में कर रहे हैं तो वहाँ पे कलर का ऑप्शन होगा, साइज का ऑप्शन होगा, उसके फैब्रिक का ऑप्शन होगा। तो मतलब जो प्रोडक्ट होगा उस हिसाब से ये आपको शो होगा। तो उस हिसाब को अब आपको फिल करना है। ठीक है, अप्लाई फॉर डेली केयर कर सकते हैं आप इसको। एंड अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। और भी मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, अगर मैं प्लस वाले वे में क्लिक करता जाता हूँ तो और ऐड होते जाएंगे, बट कोई नहीं, मैं इसको सेव करता हूँ। तो ये सेव कर दिया, बट यहाँ मुझे एरर शो कर रहा है। 5 रिकमेंडेशन, मतलब कि मुझे 5 और डालने पड़ेंगे अप्लाइड फॉर। ये देखिए यहाँ मुझे ये एरर शो कर रहा है। तो यहाँ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ दोबारा से, डेली केयर एंटी एयर बॉल। ये मैं फटाफट सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज देख के करूंगा तो फिर टाइम लग जाएगा। आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से उसके फीचर्स जो भी हों वो देख लेना। तो ये हो गया, अभी हम इसको सीधा सेव कर देते हैं। जैसे कि दोनों की पहला और दूसरा फॉर्म सबमिट हो गया, कंप्लीट सेव हो गया है। तो हम सेकंड वाला देखिए, थर्ड वाला जो लास्ट वाला है, देखिए ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऑप्शनल में है। अगर आप इसमें डिटेल फिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप इसको छोड़ भी देते हैं तो भी आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी। आपकी फ़ाइल एकदम फाइनली वो कंप्लीट हो गई है। अब आपको इसको सेंड टू क्वालिटी चेक के लिए आप इसको सेंड कर दीजिए। देखिए आपकी जो फाइल है वो फाइनली सबमिट हो गई है। और यहाँ देखिए क्वालिटी चेक इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है, आ रहा है। जैसे ही फ्लिपकार्ट की टीम इसको वेरीफाई कर देगी तो आपकी ये लिस्टिंग एक्टिवेट हो जाएगी और आप अपने प्रोडक्ट पे सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिस्टिंग करनी है। यही तरीका है, सिंपल तरीका है। तो आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं। ओके बाय, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।